नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आपको को भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो आप भी समझ जाइए कि हनुमान जी आपके साथ हैं और आपके घर के मंदिर में आ चुके हैं। मनोजवम मारुति तुल्य बेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम का अर्थ है जिनकी गति मन के समान और वेग वायु के समान, जो परम जितेंद्र और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। उन पवन पुत्र बानरों में प्रमुख श्री रामदूत की मैं शरण लेता हूँ। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, ये हर भक्त के लिए जानना जरूरी होता है। जिससे मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वह हर वक्त जानना चाहता है कि जो अपने इष्ट के प्रेम में पागल होते हैं। प्रत्येक भक्त के लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि जितना मैं अपने इष्ट से प्रेम करता हूँ, क्या वह भी मुझसे उतना चाहते हैं। क्या मेरे द्वारा की गई पूजा आराधना या प्रार्थना मेरे प्रभु तक पहुँच रही है। क्या मेरे इष्ट जिन्हें हम इतना याद करते हैं वह हमसे प्रसन्न है या नहीं। तो दोस्तों, प्रत्येक शक्ति, चाहे वो सकारात्मक शक्ति हो या नकारात्मक शक्ति हो, अपने होने का एहसास कुछ न कुछ संकेत के माध्यम से हमसे जरूर करती है, परंतु हम उसे समझ नहीं पाते हैं। तो आप में से बहुत से वक्त ऐसे होंगे जो इन संकेतों को प्राप्त करते होंगे, लेकिन उन्होंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया होगा। तो आज मैं आपसे कुछ एक ऐसे सूक्ष्म संकेत के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ संकेत बता रहा हूँ, उसे आप सुनिएगा कि आपके साथ ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री हनुमान जरूर लिखें। पहला संकेत, जब आप पूजा करना शुरू कर देते हैं तो हनुमान जी आपका मार्गदर्शन करना खुद शुरू कर देते हैं। आपके साथ ऐसा होने लगता है कि आपको खुद पता चलने लगता है कि अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको कैसे भोग देना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, कौन से मंत्र का जप करना चाहिए, कौन सा कम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहते हैं। यह मार्गदर्शन स्वयं हनुमान जी आपके साथ करेंगे। अगर ये आपके साथ होता है तो हनुमान जी आपके साथ हैं हर पल। दूसरा संकेत, हनुमान जी की जब आप पूजा करते हैं, आपके गुरु की प्राप्ति हनुमान जी आपको करते हैं। एक सही जो शरीर रूपी गुरु है वो आपको हनुमान जी की कृपा से प्राप्त होता है। जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो हनुमान जी आपकी उंगली पकड़कर वहाँ ले जाते हैं जहाँ आपको एक अच्छे गुरु की प्रताप होती है। जो लोग ये बोलते हैं कि एक सही गुरु हमें नहीं मिलता, ये हमें नहीं पता, तो हनुमान जी की भक्ति से उन्हें एक सही गुरु की शरण मिलती है। तीसरा संकेत होता है कि जब आप किसी मुसीबत में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, उस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, हनुमान जी का नाम लेते हो, हनुमान जी के मंत्र का जाप करते हो, तो तुरंत आपकी परेशानी करने का निवारण हो जाता है। कोई ना कोई हाल, उस परेशानी का हल आपको मिल जाता है और आप हनुमान जी को धन्यवाद देते हैं। तो ये संकेत भी बता रहा है कि हनुमान जी सदैव आपके हर पल आपके साथ हैं, वो हर पल आपके साथ हैं। चौथा संकेत, आपके आंतरिक, आपके अंदर अपने आप ज्ञान उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। आपके प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं मिलने शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर जो भी प्रश्न होते हैं उनका उत्तर आपको स्वयं मिल जाता है। आज आपने जो प्रश्न सोचा है, कोई प्रश्न आपके दिमाग में आया है,
आपके रात में सोने के बाद आपको पता चला है कि आपको पता चल चुका है कि उसे प्रश्न का उत्तर क्या है, आपको क्या करना है, कैसे करना है। कोई दुविधा होती है, उसी दुविधा का निवारण आपको मिल जाता है। आपके मार्ग में ये सब हनुमान जी की कृपा के कारण होता है। वह अपने भक्त पर कृपा करते हैं और इतनी कृपा करते हैं कि भक्ति संभाल नहीं पाता और उनके चरणों में आकर वो बोलने लगता है उनकी भक्ति को देखकर, उनकी जो स्वभाव को देखकर कि प्रभु कितनी कृपा अपने भक्त पर करते हैं। और हनुमान जी के विषय में कहा गया है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही। ये लाइन जमवादी ने उस समय बोली थी जब हनुमान जी ने उनको बाल्यकाल का बल याद दिलाया था। उन्होंने बोला था, हनुमान जी कौन सा काम आप नहीं कर सकते हैं, इस संसार के सभी काम को आपके अंदर क्षमता है। और हनुमान जी हमारा नहीं बल्कि समस्त देवों का भी कार्य करते हैं और क्षण में अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तो हनुमान जी की शरण सभी को लेनी चाहिए, उनकी सेवा पूजा सभी को करनी चाहिए। पांचवा संकेत, जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी के गुण आपके अंदर प्रवेश होना शुरू हो जाते हैं। और हनुमान जी के एक ऐसा गुण जो बहुत ही रहस्यमयी गुण है, ऐसा गुण जो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के अंदर हो सकता है, वह गुण भी हनुमान जी आपको प्रदान कर देते हैं। अहंकार का नाश। अधिकतर लोग मैं शब्द आ जाता है कि ये मैंने किया है, ये काम मैंने किया है, वह अपने बल के कारण ऐसा बोलते हैं। पैसे जब उनके पास आ जाते हैं तब वो ऐसा बोलते हैं, गाड़ी घोड़े उनके पास आ जाते हैं तब वो ऐसा बोलते हैं। पर ये हनुमान जी की ही अनुकंपा होती है कि जो उनके सेवक होते हैं कभी उनके अंदर अहंकार नहीं आता। हनुमान जी स्वयं अहंकार रहित थे। हनुमान जी के अंदर अतुलित बल है, अतुलित बल के धाम है वो, और इस समस्त संसार को उठाने की क्षमता जिसने भगवान सूर्य को निगल लिया, ऐसे हैं हनुमान जी। और फिर भी वह ये शब्द बोलते हैं कि जो किया है वह मेरे प्रभु ने किया है, जो किया श्री राम की कृपा से हुआ है, मेरे अंदर कोई बल नहीं है। जब हनुमान जी जाते हैं माता सीता की खबर लेने के लिए, और जब माँ सीता के सामने वो आते हैं अपने सूक्ष्म रूप में, और जब माँ सीता बोलती हैं, बेटा क्या भगवान श्री राम की सेना में तुम्हारे जैसे ही योद्धा है, तो हनुमान जी माता सीता की बात सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और माँ से वो आज्ञा पाकर अपना विकराल रूप दिखाते हैं, विशाल रूप दिखाते हैं। तो माता सीता बोलती हैं, बेटा तुम में तो बहुत बल है। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे माँ, बल मेरे अंदर नहीं है, यह बल तो प्रभु श्री राम जी की कृपा है जो मैं आज आपके चरणों की सेवा कर रहा हूँ। और मुझे बलवान योद्धा प्रभु श्री राम जी की सेना में है। वो कहते हैं कि माता, अगर प्रभु श्री राम जी की कृपा, अगर प्रभु श्री राम की कृपा किसी पर हो जाए तो वो राई को पहाड़ बना सकता है, अब पहाड़ को राई बना सकता है। वह बोलते हैं कुछ उदाहरण देते हुए कि जिस तरीके से चील जो है सांप को अपने ग्रास बनती है, सांप को खा जाती है, एक कीड़े को खा जाती है, अगर उसे कीड़े पर, उसे सांप पर प्रभु श्री राम की कृपा हो जाए तो उस चील को निकालने की क्षमता रखता है। बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रश्न है, वो आता है सुंदरकांड की वजह से। हनुमान जी की कृपा है। और हनुमान जी के विषय में कहा जाता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर जब कृपा करते हैं
तो भूत प्रेत हैं वो दूर भाग जाते हैं। आपका भय नाश हो जाता है तो हनुमान जी का गुण आता है। आपके अंदर कभी अहंकार नहीं होता। अपने बल पर, अपने पैसे पर छठा गुण होता है कि हनुमान जी की ऊर्जा आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनकी अंदर बहुत ही असीमित ऊर्जा है और इसका उदाहरण हमें मिलता है जब बालिका और हनुमान जी का बाली और हनुमान जी का युद्ध होता है उसी समय पर, क्योंकि बाली पास ही शक्ति होती है, वरदान होता है कि जो भी उसके सामने आएगा उसकी आदि शक्ति बाली में चली जाएगी। तो बाली जब हनुमान जी को ललकारता है तो उसी समय हनुमान जी उसके सामने जाते हैं तो बाली के शरीर में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि उसका शरीर फटने वाला होता है। तभी ब्रह्मदेव वहाँ पर आते हैं। अब ब्रह्मदेव की आज्ञा से बाली हनुमान जी को छोड़कर बहुत दूर चला जाता है और बाली को समझाते हैं कि ब्रह्मदेव के कुछ भी अगर क्षण भी रुकते तुम्हारा शरीर फट जाता। और हनुमान जी से मैंने बोला था प्रभु आप जा रहे हैं युद्ध के लिए, पर अपनी ऊर्जा लेकर जाना, 10वां भाग ही लेकर जाना। तो हनुमान जी केवल और केवल 10वां अंश ही लेकर गए थे। तो हनुमान जी की ऊर्जा का अंदाजा इस उदाहरण से लगा सकते हो। जिन भक्तों पर हनुमान जी की कृपा होती है असीम ऊर्जा उनके अंदर होती है और एक अलग तेज, अलग प्रकाश उनके अंदर होता है जो बताया है कि हनुमान जी की उपस्थिति आपके साथ हर पल है। 7वां संकेत, आप सब लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो दीपक तो आप जरूर जलाते होंगे। कुछ लोग तो आटे का दिया बनाते हैं, कुछ मिट्टी का दिया बनाते हैं, कुछ लोग तो तेल का दिया जलाते हैं, कुछ लोग देसी घी से दिया जलाते हैं, कुछ लोग तिल के तेल से दिया जलाते हैं। ये आपकी अपनी श्रद्धा, आपकी कैसी स्थिति है उसके अनुरूप आप कर सकते हैं। उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है आपकी पूजा पाठ में। लेकिन जो दिया है वो हमें ये संकेत देता है कि आपके जो भगवान हैं, आप जिनकी पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी को बहुत मानता हूँ, वह मेरे इष्ट हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो ये दिया जला रहा हूँ क्या वह मुझे संकेत दे सकता है कि हनुमान जी मेरे आसपास हैं या मेरे मंदिर के आसपास है। दोस्तों मैं आज आपसे एक बात शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर कोई प्रतिमा जिसे आप 6 महीने तक लगातार उसकी पूजा करें, चाहे वो पत्थर की प्रतिमा हो, चाहे वो किसी तत्व से बनी प्रतिमा हो, पंच तत्वों से बनी हुए सोने चांदी की, या फिर आप कैलेंडर रखते हैं या आप कोई फोटो रखते हैं, तो उसे अगर आप 6 महीने तक निरंतर पूजा करते हैं तो उसे प्राण प्रतिष्ठित करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। वह अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है, उसमें भगवान का वास हो जाता है। तो अगर आप घर में नित्य लगातार पूजा कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मेरे भगवान मेरे आसपास हैं, तो आप अपने घर में दीपक जलाइए और उसमें देखिएगा कि दीपक में आपको प्रचंड रूप से जले दीपक आपका, जैसे कि मान लीजिए आपका दीपक आप रोज जलाते हैं तो एक नॉर्मल सी लौ निकलती है, लेकिन किसी किसी दिन आप उसको नोटिस कीजिएगा वो ऐसी जलती है जैसे कि एकदम आग बहुत तेज जलती है। उस तरीके से अगर दीपक जलता है तो ये बात बिल्कुल 100% सही है कि आपके आसपास आपके इष्ट हैं। तो आप बिल्कुल सतर्क हो जाइए और खुश हो जाइए कि आपके इष्ट आपको दीपक के माध्यम से इस बात का संकेत दे रहे हैं कि हाँ मैं आपसे खुश हूँ, मैं आपके घर में विराजमान हूँ। दोस्तों क्या आप पूजा करते करते आपका मन भर जाता है, ना चाहते हुए भी आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं जैसे कोई धारा बह रही हो, मन में अजीब तरीके की कसक महसूस होती है।
आपको कुछ अलग तरीके की फीलिंग आती है। कैसे बताऊं आपको, कैसे इसका वर्णन करूं। जिन्हें महसूस हुई होगी वो मेरी बात समझ चुके होंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपका कनेक्शन आपके इष्ट से बहुत ही गहरा है। इस बात की पुष्टि करता है क्योंकि आपकी आंखों से निकलने वाली धारा जो होती है, जब आपके मन में प्रेम उबाल मारता है अपने इष्ट के प्रति और आपके भगवान उस प्रेम को स्वीकार करते हैं, तो वह आंसू की धारा बहती है। उदासी आना भी इसका संकेत है, लेकिन आंसू की धारा बहने का साफ साफ यही कारण होता है कि आपके इष्ट आपके आसपास हैं और आपकी जो आत्मा है वह परमात्मा से विलीन हो गई है। आपकी आत्मा अपने परमात्मा को महसूस कर रही है जिसे आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो खुश हो जाइए कि आपके इष्ट आपके साथ हैं और प्रभु की कृपा और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री राम।